एक किसान की लड़की खेत में अपनी गन्ने की फसल की रखवाली कर रही थी। वह अपने काम में पूरी तरह से मग्न थी, जैसे कि हर दिन की तरह। उसकी मेहनत और लगन से खेत की फसल लहलहा रही थी। एक राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक निकल गया। वह अपने शिकार के पीछे पीछे जंगल के गहरे हिस्सों में चला गया, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वापस आते आते दिन ढलने को हो गया। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। भूख और प्यास से राजा के प्राण हलक तक आ गए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे लगा कि वह अब और नहीं चल पाएगा। तभी राजा को किसान की लड़की खेत में बैठी हुई दिखाई दी। वह आराम कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें हमेशा अपनी फसल पर थीं। राजा उसके पास गया और बोला, भूख और प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे कुछ खाने पीने को दो। उसकी आवाज में थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। अब किसान की बेटी के पास खेत में कुछ और तो था नहीं। उसके पास सिर्फ गन्ने थे, जो उसने अपने हाथों से उगाए थे। वह गई और दो मोटे मोटे गन्ने उखाड़ लाई और उन्हें एक बर्तन में निचोड़ राजा को वह गन्ने का रस दे दिया। उसने यह काम बड़ी फुर्ती और कुशलता से किया। जब भूखे प्यासे राजा ने उसे पिया, तो उसकी जान में जान आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अमृत पी लिया हो। वो गन्ने का रस उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसकी मिठास और ताजगी ने राजा को नई ऊर्जा दी। राजा की भूख और प्यास दोनों तृप्त हो गईं। उसने लड़की का धन्यवाद किया और अपने महल की ओर चल पड़ा। अगले दिन राजा फिर किसान की लड़की के पास पहुंचा और बोला, भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे कुछ खाने पीने को दो। इस बार उसकी आवाज में वही तात्कालिकता नहीं थी। किसान की बेटी ने फिर से खेत से गन्ने उखाड़ बर्तन को गन्ने के रस से भर दिया। उसने सोचा कि राजा फिर से भूखा और प्यासा है, पर कल जो बर्तन सिर्फ 2 गन्नों के रस से भर गया था, आज उसके लिए 5 गन्ने लगे। उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने जब रस पिया, तो उसे कल जैसा स्वाद नहीं आया। उसे रस में वही मिठास और ताजगी महसूस नहीं हुई। राजा बोला, ए लड़की, कल तो यह बहुत स्वादिष्ट था, आज इसमें वह बात नहीं है। लड़की बोली, कल आप सच में भूखे प्यासे थे, पर आज आपकी नियत में खोट है। उसकी आवाज में सच्चाई और दृढ़ता थी। सिर्फ जीवा स्वाद के लिए भूखे प्यासे होने का नाटक कर रहे थे। उसकी बातों ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बार उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई और गहराई थी, जो राजा को सोचने पर मजबूर कर गई। नियत का फर्क ही इंसान को महान बनाता है। सही नियत से किए गए कार्य हमेशा फलदायी होते हैं। जब हम सच्चे दिल से कुछ करते हैं, तो उसका असर दूर तक जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। हमारे चैनल पर आपको और भी दिलचस्प कहानियां और ग्रामीण जीवन की झलकियां मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।